हेलो फ्रेंड्स, मैं तो गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एसएससी सीपीओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 9 नवंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो लास्ट क्लास आप देख लीजिए, ताकि आज कई क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास से ही रिपीट होने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो बार बार उन क्वेश्चन को फिर रिपीट करके बताना थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रेगुलर देख रहे हैं वो लास्ट क्लास पहले देखना और उसके बाद में ये वीडियोस आपको देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए आपसे देखो कुछ क्वेश्चन जो इजी रहेंगे उनको हम माइंड में करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम टाइम लगे, और जो क्वेश्चन समझने लायक है या उनमें कंसेप्ट बताने की जरूरत है तो उनको मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से मतलब आपको बता सकूं तो वो डायरेक्ट हम माइंड में ही करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, ये इजी सवाल है कि 10x आपको दे रखा है और sin x आपसे पूछा है, तो बस कुछ ही नहीं करना। इसमें ट्राइंगल में देखो 10x दे रखा है यानी लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस निकाल दोगे 25 + 1 √26, तो sin x क्या हो जाएगा 5/√26। ये आ गया आंसर। बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है। जैसे ये सवाल है, आपसे बोला है कि एक नाव है वो 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी या डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, इस तरीके से बोल दे, तो वो क्या होगी 104 डिवाइडेड बाई 8। इससे 8 से डिवाइड कर दे तो कितनी बार जाएगा, 1 2, और यहाँ से 2 बच गया, और 104 है ना, यहाँ से 108 नहीं है 104 है, तो ये हो गया 104 डिवाइडेड बाई 8, तो 13 इंटू 104 होता है, तो x + y कितना हो गया 13। तो धारा के अनुदिश जो स्पीड आ गई वो 13 किलोमीटर पर ओवर आ गई, ये आगे 13 किलोमीटर पर ओवर। फिर आगे बोला है कि यदि धारा की चाल यानी y की वैल्यू, यहाँ पे हमेशा मैं मान, यहाँ पे जब भी ये स्पीड का है यहाँ से, ठीक है, नाव का वो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल आए, तो मैं x को क्या मानता हूँ, हमेशा बोट की स्पीड मानता हूँ, और y को हमेशा धारा की स्पीड मानता हूँ, स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी कितनी है 2, तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ से ये आ गई बोट की स्पीड और ये आ गई आपके पास धारा की स्पीड। तो आपसे पूछा क्या है कि धारा के अपोजिट अप स्ट्रीम है वो 13 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 13 किलोमीटर को अप स्ट्रीम जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, x - y होगा। ठीक है, उनकी स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x - y, तो 11 - 2 करोगे 9, तो 13/9 उसको टाइम लगेगा इतने घंटे। तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए एक बार, और यहाँ से 4/9 होगा, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं। एक सवाल इजी आता है और एक सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आता है, तो इन सवालों पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे गलती ना हो एग्जाम में जब आप करो, तो इन पे बोर्ड मास का रूल आपको लगाना है। ये सिंपली है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है इस सवालों को। ठीक है, तो देखो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा इस पूरे कंप्लीट को, तो इससे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बच गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 4, प्लस यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखो 85 - 60 कर दोगे तो ये तो बच गया 25, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 बन गया, माइनस यहाँ से सोल्व करोगे तो ये बन गया 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, तो ये ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व हो गया। इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो 5 और 4 9, 9 - 3 करोगे 6, तो ये 6 बन गया। तो 72 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 8 से डिवाइड करोगे 9 बार और 9 6 54। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ए बी आपको दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर है, ए सी आपसे दे रखा है 17 सेंटीमीटर है टोटल, और एडी आपसे पूछा है, तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है। इसमें आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है कि अगर आपसे एडी पूछे तो एडी क्या होता है, AB² / AC, ये होता है AB² / AC, ये कंप्लीट AC। अगर यहाँ से CD पूछता तो ये हो जाता CD², अगर ये वाला, ठीक है, सॉरी CD क्या, यहाँ से BC, तो अगर ये CD पूछता तो BC का स्क्वायर, BC² डिवाइडेड बाई AC, ये हो जाता। अगर यहाँ से BD पूछता तो जो BD पूछता वो होता बेस इंटू हाइट, या इस तरीके से बोल दूं A इंटू B डिवाइडेड बाई C, तो BD पूछा जाता तो ये हो जाता। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद करना है। और यहाँ से ये पूछा है AD, तो AB² / AC इसका आंसर होगा। 8 का स्क्वायर करोगे 64 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 से डिवाइड कर दो तो 17 × 51 और 17 × 64, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखो यहाँ से दो ट्रेन हैं जो 7 बजे हैं दिल्ली पर 7 बजे दिल्ली और पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की तरफ प्रारंभ करती हैं, और यदि वे दोनों एक दूसरे को 3:30 बजे क्रॉस करती हैं तो दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस क्या होगी? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, कि उनको कितना टाइम लगा है क्रॉस करने में। तो रिलेटिव स्पीड तो क्या होगी? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो क्या हो जाती हैं, डिस्टेंस जो स्पीड है वो जुड़ जाती हैं, और अगर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दिल्ली से आ रही है और एक इधर से पूना से, तो यहाँ पे कुछ मिल रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 7 12, यहाँ से लेके चली जाएगी 7 7 14 15 152, तो 152 किलोमीटर पर आवर। और उनको टाइम कितना लगा? यहाँ से देखो 7 बजे चली थी, यहाँ से 7 बजे चली तो मिली कितनी? 3:30 बजे। तो 7 से लेके 12 तक तो 5 घंटे हो गए, और 5 से लेके 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक तो 3.5 घंटे वो हो गए यहाँ से। तो 5 और 3 8, यानी 8.5 घंटे हो गए। 8.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3.5 घंटे ना, तो 17/2 लिख सकते हैं 8.5 घंटे को। ठीक है, 8.5 घंटे हो गए ना, यहाँ से 7 से लेके 12 तक, तो 5 घंटे तो वो हो गए और 3 घंटे ये हो गए, तो 17/2 हो गया। तो यहाँ से सोल्व कर दो, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो 17 6 की 102, यूनिट डिजिट है वो 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो फिर पूरा सोल्व नहीं करना आपको। एग्जाम में जब भी आपको यहाँ से यूनिट डिजिट पता चल जाए, देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में 2 नहीं है यूनिट डिजिट, केवल एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपको 2 मिल गया, तो बस यहाँ पे टिक करो, फिर आगे बढ़ो। इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना। यहाँ पे आप 30 सेकंड 20 सेकंड इसको कैलकुलेशन करने में सोल्व करोगे, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर इससे? तो एग्जाम में यही टाइम आपका इंपॉर्टेंट है और इसी टाइम को आपको बचाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना। नेक्स्ट देखो यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है और ये बार बार ट्रेंडिंग हो रहा है, तो आने वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। देखो यहाँ से बोला क्या है कि a + b + c आपको दे रखा है, a² b² c² दे रखा है, और पूछा है कि a b b c और c a का मान ये नहीं है, तो इजी सवाल है। ठीक है, एक सवाल और आएगा जो मतलब थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो यहाँ से तो a b + c निकालना, देखो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये तो क्या बनेगा? a² + b² + c², तो इसमें से +2 a b b c c होगा, तो इसमें से a² b² c² को घटा दे और डिवाइडेड बाई 2 कर दे, तो ये a b b c c आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर दो, 50 - 24 है, तो 50 - 24 कितना होगा? 26 होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला क्या है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट आपको बताता है किसके सम इन्वेस्टर्स का बताता है जो फंड में कंपनी में लगाते हैं, और इफ टोटल कंट्रीब्यूशन बाय दीज इन्वेस्टर इज 100%, देन व्हाट इज द परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ राकेश इन द कॉर्पस फंड। तो राकेश का आपको बताना है कितना परसेंट है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो राकेश का देखो, राकेश का कितना है यहाँ से? 75 है, डिवाइडेड बाई टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल कितना है? तो देखो यहाँ से जोड़ दो, 7 14 21, 7 4 28, 7 5 35, 6 6 42, 2 ज़्यादा मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ से 42 है, तो कितना होगा यहाँ से? 40 हो गया, यानी 400 तो हो गई, 400 तो हो गई यहाँ से। और ठीक है, देखो यहाँ से फिर से जोड़ दे, 7 या 21, 7 4 28, 28 और 12 जोड़ोगे तो 40। ठीक है, 400 हो गया। अब जो एक्स्ट्रा है उनको जोड़ दो, तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 7 जोड़ोगे तो 23, 23 और 9 जोड़ोगे तो यहाँ से हो गया 32, तो यहाँ से 32 हो गया एक्स्ट्रा, प्लस यहाँ पे जोड़ोगे पॉइंट वाले, तो पॉइंट वाले जोड़ोगे तो यहाँ से कितना बनेगा? 0.52 है, 0.30 है और 0.50 है, तो देखो एक तो एक बन ही गया, और यहाँ से और ये 5 और हैं, तो देखो पॉइंट वाले कितने हो गए? 0.52 है, 0.30 है और 0.50 और 0.05 है, तो यहाँ पे बन गया 7 और 5 3 8, 5 10 13, तो 1.37 बन गया, तो ये हो गया 433.37, तो ये बनेगा आपके पास, इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे बहुत कैलकुलेटिव सवाल बन गया है, और सीपीयू में बहुत कैलकुलेशन सवाल बनते हैं, 1 से 2 सवाल तो ऐसे बनेंगे जिनको हम सोल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो CGL CHSL को अपने आप को मतलब हार्ड मानता है, इन एग्जाम को हार्ड मानता है कि उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं, एक बार सीपीयू का पेपर कर लेना, ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो वो ईजी लगने लग जाएंगे। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो यहाँ से डिवाइड करने का तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन से कुछ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बन गया ये 7500 डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या मान दे? वैसे 433 है, देखो 430 मान लूँ इसको, तो मैं कम मान रहा हूँ, इसको नीचे कम कर रहा हूँ, तो जो आंसर आएगा ना वो ज़्यादा आएगा यहाँ से, तो उसको हम कम करना पड़ेगा फिर लास्ट में। तो यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे तो 43 से डिवाइड करेंगे तो एक बार तो जाएगा ही, तो 43 और 2 45 और 3 ये हो गया 75,
तो ये 320 हो गया, तो 4 तिया 12 और 4 अंटे 32, तो लगभग 17 बार जाएगा ये 17 पॉइंट। 4 अंटे 8 से गुना करोगे तो 8 तिया 24 और 2, 8 चौक 32, यहाँ से 8 चौक 32, 33, 34, ये तो बहुत मतलब ज़्यादा चला गया। यहाँ से ठीक है 7 बार करोगे ना, 7 से गुना करेंगे, ये तो ज़्यादा चला गया 800, तो 7 से गुना करो, 7 या 21, 2, 7 चौक 28 और 29, 30, तो ये 17 पॉइंट समथिंग होगा। और देखो 301 है तो यानी 19 ही ज़्यादा है, तो ये 17 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आया है, लेकिन जो आंसर आएगा ना वो 17 के करीब ही आएगा, मतलब ज़्यादा नहीं जाएगा कि 17.5 से वो ज़्यादा चला जाएगा, तो 17 के करीब जो आंसर होगा ना वो होगा इसका आंसर। देखो 18 तो होगा भी नहीं, यहाँ पे 16 तो बहुत कम हो गया, ठीक है 16.95 है, ये तो 17 से भी मतलब बहुत कम हो गया है, 17 से तो ज़्यादा आएगा लेकिन 17.5 से कम होगा, ये हम बता सकते हैं यहाँ से। 17.95 ये तो 18 ही बन गया, एक ही ऑप्शन आपका दे रखा है 17.30, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको बस अनुमान लगाना पड़ेगा, इस टाइप के कैलकुलेशन को आप सोल्व नहीं कर सकते एग्जाम में कि आप इनको सोल्व करने के लिए बैठ गए, कहाँ से सोल्व करोगे, क्योंकि 433.37 है और इनको एग्जैक्ट देखो यहाँ से एग्जैक्ट से निकालने पड़ रहे हैं फिर तो आप अगर अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो तो फिर वही चीज़ आपको लगानी है, नहीं तो फिर यही सवाल है ना, कैलकुलेशन में आपके 2 मिनट 3 मिनट ले लेगा, तो इस टाइप से वेस्ट नहीं करना है। और जब भी कैलकुलेटिव सवाल आओ तो पहले राउंड में मत किया करो उनको, ठीक है, तो उनको एक बार छोड़ दिया करो, और जैसे आप पूरे कंप्लीट इजी सवाल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में लास्ट में कर लिया करो उनको। जैसे देखो नेक्स्ट सवाल है, कैलकुलेशन का पार्ट हो गया कि 1801 को 1801 से गुना करना है, तो इसके 2 तरीके हैं, देखो दोनों तरीके में बता देता हूँ कैलकुलेशन के। एक तो डायरेक्ट तरीका कि 1801 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे 1, फिर क्या करते हैं 2 का, देखो यहाँ से पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का पेड़ लेते हैं, तो फिर 1 को कर दिया, फिर 1 को 0 से गुना करेंगे, ये तो 0 ही बनेगा, इसका डबल करते हैं तो ये तो 0 का डबल भी 0 ही बनेगा, तो ये 0 हो गया। फिर हम 3 का लेते हैं पेड़, ये तो 2 का हो गया ना, अब 3 का पेड़ लेंगे। 3 का पेड़ कैसे लेंगे कि देखो फर्स्ट है ना उसके लास्ट से गुना कर दो, तो 8 और 1 8 होगा, इसका डबल करेंगे तो 16, और बीच वाले का स्क्वायर करते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 8 का डबल हो गया 16, तो 16 का 6 हासिल चली जाएगी 1। अब 2 3 का पेड़ हो गया, अब 4 का पेड़ लेंगे। 4 का पेड़ भी कैसे करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, तो देखो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, ये 1 हो गया, 1 का डबल करोगे 2, 2 और 1 3, तो ये हासिल तो 3 हो गई, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 और 0, 0 इसका डबल करते हैं लेकिन वो भी 0 ही बनेगा, तो ये हो गया 3। अब देखो यहाँ से 4 पेयर हो गए, अब आगे तो है नहीं, तो अब क्या करोगे लास्ट वाले डिजिट को अब काटते चलो, जैसे 4 डिजिट हो गए, अब यहाँ से इस पहले डिजिट को काट दो, अब इनको लगा दो यहाँ से, तो जैसे यहाँ से ये हो गया, तो ये हो गया, अब इस 3 में लगा दो, तो देखो ये तो 0 बनेगा, इसको गुना करेंगे तो 0, इसका स्क्वायर करेंगे 8 20 64, ठीक है, तो ये 64 हो गया, तो 64 का 4 हो गया और हासिल 6 चली जाएगी। अब 3 का हो गया, इस 0 को काट दो, फिर से 8 और 1 को गुना करोगे 8, 8 का डबल करोगे 16, 16 और 6 22, तो 22 का 2 हासिल की 2 चली जाएगी। फिर ये 8 भी होगा, 8 को काट दो, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 प्लस 2 जोड़ोगे तो यहाँ से कितना हो गया 3। तो ये हो गया एग्जैक्ट यहाँ से सोल्व करने का तरीका कि स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, और ये मैंने अपनी कैलकुलेशन ट्रिक की पीडीएफ में भी आपको डाला है कि आप कैसे मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के स्क्वायर डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो एक लाइन में, वो सारा का सारा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। जितने भी नोट लेना चाहते हो कोई अर्थमेटिक के इंग्लिश के जो भी हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से ले सकते हो। तो इस टाइप के कैलकुलेशन की भी पीडीएफ है जो 21 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिसमें स्क्वायर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। इसी को यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपको ये ट्रिक नहीं पता है या इस तरीके से सोल्व करना नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, इसको फॉर्मूला बना सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ 1800 प्लस ए का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, कैसे 1800 ए की तो है, तो 1800 प्लस ए का होल स्क्वायर कर दूं तो 1800 ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर करोगे तो 18 का तो स्क्वायर हो गया 324, और डबल 0 है तो ये 4 बार बन जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर करोगे तो ये 1 जोड़ोगे, इसमें 2ab करोगे तो 18 दूना 36 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से 3600 जोड़ना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 0 6 3 4 2 3, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से स्टेट पी है जो अकेले देश में कुल गेहूं उत्पादन में से कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है, पी का। तो पी में बताना, देखो वीट है वो कितना है 113, तो ये अकेला 113
लाख टन है इसमें दे रखा है, और टोटल निकाल लो तो यहाँ से सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा, देखो 6 3 9 तो 11 7 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 8 33, 33 और 8 41, हासिल चाल चली जाएगी। 4 और 1 5, 9 और 5 14, 4 18, 4 22 और 3 25, 25 और यहाँ से 5 बन गया, 25 और 5 30, तो हासिल चली जाएगी 3, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4, तो ये बन गया 401। तो 401 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दो, ये बनेगा। तो सोल्व कर दो, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो तो लगभग कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8, 3 11 और 4 7 28 और 4 अंटे 32, तो लगभग देखो ये 28 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ से एक पुलिसकर्मी है, वो 150 मीटर की डिस्टेंस पर एक चोर को देखता है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे चोर को पीछा करता है, और पुलिसकर्मी की स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड है। तो पुलिस जब पीछा करेगा तो उसकी स्पीड तो ज़्यादा होगी, और पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या होगी। अब लास्ट क्लास में सेम सवाल आया था और मैंने 2 तरीके से बताया था, रेशियो से और एक बेसिक तरीका। तो यहाँ पे मैं रेशियो वाला तरीका बताऊंगा क्योंकि बेसिक में पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोज देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड क्या हो गई इनकी, देखो यहाँ से जो डिस्टेंस का रेशियो, सॉरी जो स्पीड का रेशियो होगा ना वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम पे चल रहे हैं। तो इसकी चोर की जो स्पीड है, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो कितना हो गया, यहाँ से 5 अनुपात, या इस तरीके से बोल दो चोर की स्पीड 5 है और पुलिस की स्पीड 7 है। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ पुलिस और चोर की स्पीड हो गई 7 अनुपात 5। क्लियर है, और जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी ये 7 किलोमीटर चलेगा तो ये 5 किलोमीटर ही चल पाएगा जब वो पकड़ेगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, और यहाँ पे दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 150 मीटर, और पूछा है कि वो 5 मीटर मतलब 5 मीटर चलेगा। ठीक है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये 150 है, 2 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, ये चोर द्वारा चली गई डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। सोल्व कर दो, यहाँ से 75 इंटू 5 हो गया, 75 इंटू 5 375। कोई संख्या है, देखो ये संख्या है जो 88 से डिवाइड है, डिविजिबल है। अगर इस संख्या के अंकों को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए तो बनने वाली जो संख्या है वो किससे डिविजिबल होगी। तो देखो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 2, फिर होगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और 9। अब यहाँ पे चेक कर लो ये किससे डिविजिबल है। तो देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो केवल एक ऑप्शन आ गया, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगी, ओनली 3 से हो गए बिना सोल्व किए। अमन ने अनुज को एक कार है वो 10% की लॉस पर बेची। अनुज ने कार को 5,54,400 में 12% की हानि पर बेचा। तो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो अमन ने अनुज को एक कार कितने में बेची, 10% पे। तो मैं मान लेता हूँ कि अमन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹X है। ठीक है, ₹X है, वो 10% के लॉस पे अनुज को बेच रहा है, यानी 10 रुपए की चीज है वो 9 रुपए में बेच रहा है। फिर अनुज क्या करता है, इसे खरीदता है 5,54,400 में, इतने रुपए में खरीद लिया, और इसको 12% की हानि पर बेचता है। तो 12% की हानि पर बेचता है, तो यहाँ से 12% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 4 या 12 और 25, 3/25 हो गई। यानी 25 रुपए की चीज है उसको 3 रुपए कम में बेचा, उसने 21 रुपए में बेचा है। ठीक है, और यहाँ कितने रुपए में बेचा, ये बेच दिया इसने 5,54,400 रुपए में। ठीक है, ये होगा। तो अनुज ने कार बेच दी इसको इतने में और 12% का लॉस पे बेच दिया है। तो पूछा है कि अमन का इसमें क्रय मूल्य कितना है। तो अक्स की वैल्यू निकाल दो, बस सिंपली यही होगा। तो 9 यहाँ से सोल्व कर दो, तो 9 से डिवाइड होगा कि यहाँ से 10 और 18, 9 से तो डिवाइड है, तो यहाँ से 9 से डिवाइड कर दो, 9 6 गाड़ी 54, एक बच गया, ये एक बार चला गया 9, और यहाँ से 5 बच गया, 9 6 गाड़ी 54। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 21 से डिवाइड होगा कि ये 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दिया 63, 21 दूना 42, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 और 1 9, 42 और 5 50 हो गया, और ये 196। तो यहाँ पे हो गया ये 21 से डिवाइड ना करके आप कर दो, देखो यहाँ से पहले थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, 196 हो गया ना, फिर तो 8 से भी नहीं जा रहा है, तो कंप्लीट नहीं जा रहा। फिर 21 दूना 42, 8 और 1 9 बच गया, यहाँ से 19 होगा। 21 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे हो नहीं सकता, वैसे एग्जैक्ट आ रहा है हाँ आंसर तो यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ से ये हो गया 616 है, तो 6 6 ये तो 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है।
तो देख लेते हैं एक बार। अमन ने 10% की लॉस पे यानी 10 से 9 में बेची, और अनुज ने कार को 5,54,400 में 12% की हानि पे बेची है। तो 25 से 22 होगा ना, यहाँ से 3 रुपये कम करेंगे तो यहाँ से ये 22 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब सोल्व करेंगे, 22 से ही डिवाइड हो जाएगा। देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, और यहाँ से 6 बचेगा तो 11 6 66, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 28। तो 28 इंटू 10 इंटू 25 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करोगे 25 है तो 4 7 28, ये तो बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। और ये डबल जीरो है ही आपके पास, तो ये बन जाएगा 7 लाख, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट में मिस्टेक कभी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। देखो कुछ ये इस तरीके की कैलकुलेशन है, ये एग्जाम में भी हो जाती है। जैसे हमने 25 में से देखो 3 कम किया, यहाँ पे 21 लिख दिया। अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, पूरा का पूरा सोल्व कर रहे हैं, और फिर बाद में पता चल रहा है कि ये 22 होगा, ठीक है। तो इस मिरर जो एरर होती है ना, बहुत छोटी होती है, और यही एरर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, और मैं भी ध्यान रखूंगा आगे से। ए एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और ए और बी हैं वो 2-2.5 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बहुत ईजी सवाल है। ए का दे दिया, ए प्लस बी का दे दिया, तो बी का पूछा है, कुछ ही नहीं करना, इनको गुना करना। देखो 10 और 2.5 को गुना कर दो तो ये तो बनेगा 25 दिन, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2.5 कर दोगे तो कितना बनेगा 7.5। तो इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ से 250 डिवाइडेड बाई 75, तो 25 या 75 यानी 10/3 आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है लेखा द कंबाइंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ अकाउंट एंड बिजनेस स्टडीज और द हाईएस्ट स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश टेकन टुगेदर, विच ऑफ द टोटल टू हाईएस्ट स्कोर इज बेटर एंड बाय हाउ मच। तो ये पूछा है, देखो अकाउंट का और बिजनेस का टोटल कर दो। अकाउंट का और बिजनेस का किस में पूछा है? इसमें पूछा हाईएस्ट। तो देखो हाईएस्ट कितना होगा 96 और 96, तो ये होगा। तो इसका तो टोटल सम कितना हो गया? तो ये हो गया 9 दूनी 18, 192 हो गया। तो इनका तो 192 हो गया। और अर्थशास्त्र और अंग्रेजी यानी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का जोड़ना हाईएस्ट, तो ये हो गया 200। तो कितना ज़्यादा है? ये बेस्ट है। और कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, देखो डीआई के सवाल थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और इनमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो एग्जाम में आपको लास्ट में करना है, लेकिन हम एक साथ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक बार जो इजी सवाल हैं उनको कर लिया करो, और फिर बाद में जो बच गए हैं उनको कर लिया करो लास्ट में। इफ़ द टोटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इज 3000 आपको दे रखी है बी की, और जिसमें व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो प्योरिटी लाइन इन स्टेट बी। तो देखो 60% परसेंटेज में दे रखा है, 60% है। तो बी में पर जो पोवर्टी लाइन है उसके दे दिया पॉपुलेशन बिलो पोवर्टी लाइन, तो कितना है 36 1800 है। और इन 1800 में से पोवर्टी लाइन देखो इनका रेशियो दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का, जो बिलो है और जो अबव है। तो बिलो का कितना है 2:4 है, तो इसमें डिवाइड कर दो, 4 और 2 6। और पूछा गर्ल्स का है, तो गर्ल्स का हो गया 4। तो सोल्व कर देंगे 36 18 और 4 तिया 12, तो 1200 आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ। फॉर्मूले क्या है कि अगर आपको निकालना हो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ये बनता है, देखो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता है कि साइन है कोस बी प्लस कोस है साइन बी, इस तरीके से। तो यहाँ से जब जोड़ोगे तो ये बनेगा 2 साइन एक्स कोस वाई। इसी तरीके से अगर माइनस होगा यहाँ पे, अगर ये माइनस होगा तो ये बन जाएगा 2 कोस एक्स साइन वाई। इसी तरीके से कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला होता है 2 कोस एक्स कोस वाई। और अगर कोस यहाँ से दे रखा है एक्स प्लस वाई और माइनस दे रखा है तो कोस एक्स माइनस वाई, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई, लेकिन ये माइनस का होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और इन 4 फॉर्मूले के यूज से ही हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया देखो साइन ए कोस बी या साइन एक्स कोस वाई, तो है अगर मैं 2 से गुना कर दूं ऊपर नीचे, 2 से गुना कर दूं कंप्लीट, तो ये कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से गुना किया है। तो ये बन गया देखो फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स का, तो 2 साइन एक्स कोस वाई का बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं अपन साइन एक्स प्लस वाई, तो 8 और 1 9, तो 9 थीटा प्लस साइन, तो यहाँ पे बनेगा 8 माइनस 1 यानी 7 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ऐसे सेम बन गया। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा साइन 6 और 3 9 थीटा, और प्लस करेंगे तो ये माइनस ही आ जाएगा, फिर वापस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट को, तो ये बनेगा साइन 60 है, तो यहाँ 3 थीटा बन गया, डिवाइडेड बाई
यहाँ पे बन जाएगा, देखो कोस है कोस एक्स है, कोस एक्स कोस वाई बन गया, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई करोगे तो ये बनेगा कोस 3 थीटा प्लस कोस माइनस कर दोगे थीटा, यहाँ पे बनेगा 2 साइन, देखो साइन और साइन है तो माइनस है, तो ये पूरा का पूरा हो गया यानी प्लस में होगा, तो ये प्लस में लिख दो आप, तो कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई करोगे 4 और 3 7 थीटा माइनस कोस एक्स माइनस वाई करोगे ये थीटा हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया, यहाँ से 4 और 3 7 हो गया और यहाँ से ये बन गया। तो देखो साइन 9 थीटा से साइन 9 थीटा तो कट गया और यहाँ से कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, आपके पास बन गया साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 3 थीटा प्लस कोस 7 थीटा। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दो आप, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 7 और 3 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 थीटा, और साइन सी माइनस डी यानी डी माइनस सी बाई 2 करोगे तो यहाँ पे 7 थीटा ये बनेगा, माइनस कर दो तो ये बनेगा साइन, ये तो साइन में है ना, साइन सी प्लस साइन सी माइनस डी है, तो ये बनेगा, देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले इसी में यूज होंगे क्या। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया, देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से कोस का बनता है कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला बनता है कोस 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और साइन यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो साइन डी माइनस सी बाई 2 ये बनेगा। तो यहाँ पे लगा तो साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे ये, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो ये तो बनेगा कोस 5 थीटा, और एक बनेगा साइन सी माइनस डी बाई 2 तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा करोगे तो ये बनेगा यहाँ से साइन 4 थीटा बनेगा तो 2 थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से बनेगा कोस सी प्लस कोस डी, तो कोस सी प्लस कोस डी है तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 7 और 3 10 यानी कोस 5 थीटा बनेगा, और यहाँ से बनेगा कोस, और माइनस करोगे यहाँ से 7 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 4 थीटा तो 2 थीटा बन गया, 2 से 2 कट गया, कोस 5 थीटा से कोस 5 थीटा कट गया, और साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा बच गया, तो ये आ गया आपके पास टेन 2 थीटा। तो इसमें फॉर्मूला लगाना आपको पूरा का पूरा, और फॉर्मूला लगा के ही सोल्व करना है, तब आ जाएगा आपके पास टेन 2 थीटा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मूला आपको रिकॉल होने चाहिए, पूरे याद होने चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी एंड ई इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज आपको दे रखा है 60,000, तो डी और ई का डिफरेंस कितना है 1%, तो 60,000 का 1% हो गया 600। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ से बोला है इसमें क्रीम से भरा है तो फाइंड द वॉल्यूम आपको बताना, तो वॉल्यूम क्या होगा, अर्धगोलाकार कटोरा है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, यही होगा। सोल्व कर दो यहाँ से 2/3 22/7 इंटू आर क्यूब है तो 21 इंटू 21 इंटू 21 ये होगा, तो 7 या 21 से एक बार तो ये कट गया, 21 का स्क्वायर हो गया 441, 441 को 2 दूनी 4 इंटू 11 से गुना कर दो, इस तरीके से बोल सकता हूँ, तो 4 चौक 16 और यहाँ से 4 चौक 16 और 17, 17 64 को 11 से गुना ही कर दो, तो यूनिट डिजिट तो वैसे 4 ही आ रहा है, एक ही ऑप्शन 4 है, ये हो गया आंसर। एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या है वो 20% बढ़कर इतनी हो गई, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गई, तो 30,942 है, वो 6 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू मूल रूप से पूछा है, पहले कितनी थी, तो ये सोल्व कर दो यहाँ से 6 पंजे 30 6 और यहाँ से 3 6 पंजे 30 और 6 7 42, तो यहाँ से गुना कर दो, कितना बनेगा, 5 से गुना करना है तो आधा करके पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आधा कर दो, देखो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 दूनी 4, यहाँ से बनेगा 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16.5, ये तो ये बनेगा 25 भी 78 5 हो जाएगा। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पे और 20% भोजन पे खर्च किया, तो इस टाइप के जब भी सवाल हो ना 100 मान लिया करो, देखो 100 में से वो क्या करता है 15% तो अपने बच्चों पर की शिक्षा पे, 20% वो भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40%। अब शेष कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, तो यहाँ से 35 तो खर्च कर दिया, बचा कितना यहाँ से 65, तो 65 रुपये बचे हैं, इस 65 का शेष का 40% तो उसने खेल पर, तो इसका 40% यानी 6 दूनी यानी 26 रुपये, तो 26 रुपये इस पे, और 30% है इसी का 30% है वो परिवहन पर खर्च करता है, तो इसका 30% कितना हो गया, तो यहाँ से 5 दिया 15 और
36 18 और 19, तो 19.5 रुपये हैं वो परिवहन पे खर्च कर देता है। इन सब खर्चों के बाद में उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, तो बाकी का बच्चा कितना, यहाँ से सोल्व कर लो सभी को जोड़ के। तो देखो टोटल कितने हो गए यहाँ से 20 30 35 35 और 40 60 61 61 और यहाँ से एक इसको देंगे 60, तो 80 हो गया, 80.5। तो इसने 80.5 तो खर्च कर दिए, तो बचे कितने यहाँ से उसके पास 19.5 बचे हैं। ठीक है, इतने बचे हैं क्या, 80.5 खर्च कर दिए, तो यहाँ से 9.5 यानी 19 90 19.5 ही बचे हैं। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 10,257, और आपसे पूछा है उसकी मासिक वेतन कितना था, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो ये हो गया, यहाँ से पॉइंट हट गया। 19 से करेंगे तो यहाँ से 19/95, तो देखो यहाँ से 5 ही आ रहा है, 19/95, और यहाँ से ये पूरा का पूरा वैसे चला जाएगा यहाँ से सोल्व करेंगे तो। और यहाँ से देखो सभी देखो 81 हैं, 4 हैं, ये हैं, तो पहला जो डिजिट आएगा ना तो 19/95 5 ही आएगा। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये हो गया आंसर। तो जब आपको दिख जाए ना आंसर तो फिर पूरा सोल्व मत किया करो, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, उससे क्या मतलब है आपको एग्जाम में, और उससे टाइम वेस्ट होता है। दो व्यक्तियों की मासिक आय है वो 4:5 के अनुपात में है, और उसका एक्सपेंडिचर इतना है, दोनों प्रत्येक हैं वो 50 रुपये बचाते हैं। तो देखो ये रेशियो का सवाल है कि 4:5 उनकी इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है 7:9 है, इतना खर्च कर देते हैं, तो इनका जो गैप होगा वही तो क्या हो गई, सेविंग होगी उनकी। और बोला है कि प्रत्येक की सेम है, प्रत्येक 50 रुपये बचाता है, दोनों की सेम है, तो यहाँ पे यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अब सेम देखो यहाँ सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको सेम कैसे बनाएंगे, क्या करो, इसका जो डिफरेंस है ना इसको तो गुणा कर दो इससे, तो इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस कितना है 1, तो इससे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो ये जो बनेगा रेशियो, ये क्या बन गया 8:5, तो ये रेशियो बन गया नया 8:5, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 8:5। तो अब देखो यहाँ से सेम डिफरेंस हो गया, एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का, यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, ये 10 हो गया ना, 4:5 है, तो 10 से 9 हो गया, तो 1 हो गया, तो डिफरेंस सेम हो गया। इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 50 की, दोनों ही बचाते हैं सेम, तो 50 रुपये बचा रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50। उसकी मासिक इनकम कितनी है, उनकी मासिक वेतन, तो इसकी तो कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 400, और इसकी कितनी होगी 500। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल एक तरीके से, 5 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 की पावर 6 है, 6 × 5 हो गया यानी 30 हो गया, इंटू ये कितनी है, यहाँ से 5 बार है, तो 5 की पावर 5 × 8 होगा, तो 40 हो गया, ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 5 का स्क्वायर से, तो 5 की पावर 2 है, इज इक्वल टू 625 है, तो 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है, यानी 5 की पावर 4a है, तो ये हो गया। सोल्व कर दो, 2 है वो कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 28, तो ये जुड़ जाएगी, बेस समान है, तो ये बन गया 5 की पावर 68। तो ये आपको दे रखा है 5 की पावर 4 एक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4 से डिवाइड कर दो, 17 चौक 68, तो ये आ गया आंसर। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, ये नंबर हैं वो 156 से कौन कौन से डिवाइड हैं, कितने नंबर ऐसे हैं वो आपको बताना है। तो 156 देखो क्या है, 156 का मतलब कितना हो गया, 4 से गुना करें तो यहाँ से 4 से डिवाइड करें तो ये इससे लिख सकते हैं 4 चौक 16, यानी 4 तिया 12 और 3 4 × 32 और 4 नाम 36, तो 4 × 3 × 13, तो जो संख्या होगी ना वो इससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी और 13 से डिवाइड होगी। अब इन सभी को चेक कर लो, जिनसे भी तीनों से डिवाइड है तो वो संख्या 156 से भी डिवाइड होगी। तो देखो यहाँ से 4 से डिवाइड है, ये 3 2 और 3 और ये 3, यानी 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 13 से चेक कर लो, तो 13 × 26, 5 बचेगा, 13 चौक 52, तो ये 13 से इससे कंप्लीट 156 से डिवाइड है। 6 और 2 8, ये सम 8 बन रहा है, यानी 3 से डिवाइड नहीं है। यहाँ से देखो ये 3 से डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड दिख रहा है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, तो 4 से डिवाइड है। 13 से डिवाइड चेक करेंगे तो यहाँ से 13.65 और 13 7 91, 2 बच गया, 13 × 26, तो यानी ये भी डिवाइड है, डिविजिबल है। यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो 0 2 है, 4 से डिविजिबल है ही नहीं। यहाँ से सोल्व करेंगे 7 और 2 9, ये 3 से डिवाइड है, 4 से भी डिविजिबल है। 13 से चेक कर लो तो एक बार चला जाएगा, और यहाँ से 5 और 13 चौक 52 हो गया, 5 बच गया, 13 चौक 52, यानी ये भी 13 से डिविजिबल है, यानी कंप्लीट होगा। 4 से डिवाइड है और 3 और ये 3 से भी डिविजिबल है। 13 से चेक कर लो, 13 दूना 26 और यहाँ से बच गया 6, 13 चौक 52, तो यहाँ से 9 बच गया और 13 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ से देखो 7 और 6 है, तो 4 से डिवाइड है क्या ये, तो 4 3 4 नाम 36, 4 से तो है, 7 7 14 15, 3 से भी डिविजिबल है। 13 से चेक कर लो, 13.65, 6 बचेगा, 13.65 और 13 दूना 26, तो ये भी डिविजिबल है।
यहाँ से चेक करेंगे, देखो 4 से हैं 8 और 8 16 17, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 2 3 और 4, तो टोटल 4 नंबर है जो 156 से डिविजिबल है। तो बस चेक करना है इसमें। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से कि अगर देखो ये सवाल दिख रहा है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है आपको, मतलब बड़ा दिख रहा है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। बाकी अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये इक्वल हो जाता है 3abc के, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो ये जब a प्लस बी प्लस सी जो को जोड़ोगे आप, तो ये कट जाएंगे, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। तो ऊपर बनेगा 3x माइनस वाई, y माइनस जेड, और ये बचेगा z माइनस x। इसी तरीके से नीचे अगर मान लूँ मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, तो तीनों का सम 0 बन रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बनेगा? 3abc। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखो माइनस 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 वाले टर्म है, इससे माइनस 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 वाले 2 आएंगे, इसमें प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। तो माइनस वाले टर्म से तो कट जाएंगे और प्लस वाला बच जाएगा, 3 से 3 कट गया तो नीचे प्लस वाले टर्म बच जाएंगे। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ से साइन की पावर 4 ये है, तो इसमें तो बस वैल्यू पुट करनी है। 1/√2 होता है, 1/√2 की पावर 4 करोगे यानी क्या होगा? 1/√2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1/2, फिर वापस से स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस। इसी तरीके साइन की पावर 60 साइन 60 की पावर 4 है, तो साइन 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 की पावर 4 करोगे तो 1/2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये बन गया। प्लस यहाँ से सोल्व करोगे तो ये तो 1 प्लस 1 ही बन रहा है, 2 बन गया। सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये 4/16 यानी 5/16, 5/16 प्लस 2 तो 16 दूना 32 और 36 डिवाइडेड बाई 16, इसका आंसर आ गया। गांव ए की वर्ष 2018 की जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2021 की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? 2018 में गांव ए की, तो ये गांव ए की है, ए की तुलना में 2021 में ये इतनी हो गई है, तो कितनी इंक्रीज हो गई? तो यहाँ से चेक कर लो कि 13,256 है और पहले कितनी थी? 12,281 थी। तो माइनस कर दो यहाँ से 5 और यहाँ से ये हो गया 7, यहाँ से बच गया 1, तो ये बच गया 6, 7 और 1 8, तो 875 बढ़ गई हैं। कितने पर? 875 बढ़ गई हैं 12,381 पे। इंटू 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, बस इसको सोल्व कर लो। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा फिर से कैलकुलेटिव सवाल आ गया है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से 12 पंजे 60 और 12 स्थान 84, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो देखो 7 से गुना करके ही चेक करना पड़ेगा आपको। तो जैसे आप 7 से गुना करोगे ना, तो 7 और 7 8 56, 5 7 ये 21 और 5 26, 2 7 14 16, 7 और 1 8, तो ये बन रहा है यहाँ से। तो 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यहाँ से आंसर जो आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया फिर आंसर। एक आपको दे रखा है फ्रस्टम, जिसको किसका है? कोन का है, शंकु का है। इसके छिन्नक को, इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और इसकी बड़ी वाली रेडियस 25 है, छोटी रेडियस 20 है, और यहाँ से इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर का व्यास वाला एक छोटा गोला बनाया जाता है। तो बताना है कितने गोले बने हैं। तो वॉल्यूम इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का बनता है फ्रस्टम, अगर आपको पता नहीं है। ये फ्रस्टम है, ये आपको बड़ी वाली रेडियस दे रखी है 25, ये स्मॉल दे रखी है 20, ये हाइट दे रखी है 18। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो क्या होता है? 1/3 पाई, 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर तो 625, स्मॉल आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, आर इंटू आर, तो 25 दूना 50 यानी 500 इंटू हाइट, तो ये है 18। ये वॉल्यूम हो गया। ये वॉल्यूम इक्वल कर दो, एन मान लेते हैं कि एन गोले मिलेंगे यहाँ से छोटे, एन इंटू एक गोले का वॉल्यूम निकाल दो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी तो एक ही होगा। 4/π/3 से π/3 कट गए यहाँ से, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? देखो 5 और 4 9 और 6 1525, 1525 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 4, ये बनेगा। तो इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ से यही बनेगा। यहाँ से 5 और 4 9 और यहाँ से ये बनेगा। तो 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, 2 से डिवाइड कर दो 9 और ये 2, 9 से गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, ये 4, 9 दूनी 18 और 4 22, ये हो गया 2, 9 पंजे 45 और 47 2 सॉरी 47 है, तो यहाँ से 4, 9 और 4 13, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 6 दूनी 12
और यहाँ से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो ये कितना बन रहा है देखो 68 वाला आएगा यहाँ से ऑप्शन। तो ये हो गया, पूरा सोल्व करेंगे तो 0.5 जाएगा इस तरीके से, 68 62.5 जाएगा। तो लेकिन आपको तो एग्जैक्ट बताना है कि कितने गोले बनेंगे। ये आधा का तो क्या बनेगा, ये आधा और गोला बनेगा, तो उसको हटा दो, तो आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा 68 62 इतने गोले बनेंगे। एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% का डिस्काउंट देता है, और अगर वो नगद देता है तो उसको 10% का और अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। तो 3600 रुपये की जैकेट के लिए उसके कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 3600 रुपये पर वो 15% का तो डिस्काउंट देता है, 15% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 3/20। तो 20 रुपये पर 3 रुपये का डिस्काउंट देगा, यानी 17 रुपये में बेचेगा। अगर कोई केस देगा तो 10% का और एक्स्ट्रा दे देता है, यानी 10 रुपये पर उससे 9 रुपये देना पड़ेगा। तो सोल्व कर दो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे 18, और देखो यहाँ से या तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, तो कितना बनेगा 9 7 63 3 और 8 24, यूनिट डिजिट 4 बन रहा है। 12 आदमी हैं या 20 लड़के हैं, एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो ये याद दे रखा है ना, और बस इसमें कुछ नहीं करना, इसको इक्वल कर दो कि 12 मेन है इक्वल टू 20 बॉयज। यहाँ से निकाल दो इनकी एफिशिएंसी। तो मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ गई, 4 से डिवाइड करो 5/3, ठीक है, तो ये बन गई। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो बोला क्या है कि 12 मेन, या तो 12 मेन ले लो या फिर 20 लड़के ले लो। कि 12 मेन भी 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं या फिर 20 लड़के 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपके पास कि 12 मेन, तो 12 इंटू एक मेन है वो, इसकी एफिशिएंसी 5 है, यानी एक दिन में इतना काम करता है। तो 10 दिनों में काम कितने करेंगे, इतना यूनिट करेंगे। ये टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क, अब पूछा है कि टोटल वर्क तो ये हो गया ना, अब पूछा है कि 4 आदमी और 4 लड़के हैं और 4 दिनों में इस काम को करे तो कितना भाग कंप्लीट कर देंगे। तो 4 आदमी हैं तो इसकी एफिशिएंसी तो 5 है, तो 5 चौक 20 यूनिट का काम करेंगे। ये 3 की एफिशिएंसी से 12, 4 लड़के हैं तो 12 यूनिट का काम करेंगे, और 4 दिन में इतना काम कर लेंगे, तो 32 क्या, तो 32 इंटू 4 यूनिट इतना काम हो गया, कितने में से, टोटल में से, इतने में से। तो ये इतना पार्ट कंप्लीट कर देंगे। सोल्व कर दो, यहाँ से 4 या 12 और यहाँ से 32 डिवाइडेड बाई 150 बन रहा है, यानी 16 डिवाइडेड बाई 75 आ जाएगा आंसर। 6500 रुपये की राशि है 7% की वार्षिक दर से 3 सालों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर आपको बताना है। तो देखो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए ना, तो आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 3x स्क्वायर x क्यूब, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और 2 के लिए क्या निकालते हैं, 2x स्क्वायर की तरीके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, रेट इंटू टाइम में होता है, रेट इंटू टाइम। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, देखो 7% का निकालेंगे तो 7 या 21, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 को 3 से गुना करोगे तो 147, 7 का क्यूब करोगे 343। तो यहाँ पे 2 डिजिट ही हम रखते हैं, आगे भेज देते हैं इसको, 3 को आगे भेजेंगे तो 150 बनेगा, 150 में ये 150 बनेगा, फिर 2 डिजिट रखेंगे ये आगे चला जाएगा। तो जो रेट बन गई वो बन गई 22.5043, ये इतनी बन गई। इतनी परसेंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट तो रेट इंटू टाइम है, यानी 21% मिलेगा। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच में डिफरेंस है 1.5043 का, इतना परसेंट डिफरेंस है। तो बस जो दे रखा है क्वांटिटी यहाँ से 6500 रुपये है, तो 6500 रुपये का इतना परसेंट निकाल दो। तो लगभग 1.5% आपको निकालना है। तो 1.5% कितना होगा, देखो 6500 का 1% तो 65 होगा, और इसका आधा % और निकालोगे, यानी इसका आधा और कर दो तो कितना होगा, 32 × 64 होता है। तो 32.5 और जोड़ोगे यहाँ से, तो 5 और 2 7 और 6 3 9, तो 97 पॉइंट समथिंग इसमें और भी जुड़ेगा। देखो 0.043 और जुड़ेगा, यानी 0.5 भी जुड़ेगा ना, तो इसमें आगे जुड़ जाएगा और, तो 97 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल है ना अभी सीजीएल में भी पूछा गया था। a + b + c आपको दे रखा है, a² b² c² आपको दे रखा है, और पूछा है a - b² + b - c² + c - a²। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये बनता है आपके पास 2a² + b² + c² माइनस ab - bc - c है, या मैं इस तरीके से बोल दूं कि ab + bc + c है। जब आप इसको ओपन करोगे फॉर्मूला लगा के a - b का होल स्क्वायर करके, तो ये डबल बनेंगे पूरे के पूरे। अब यहाँ से सोल्व कर दो, देखो a² + b² + c² है, ये आपको 38 दे रखा है, माइनस अब ab bc c आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कि a + b + c का स्क्वायर कर दूं 100, इसमें से a² b² c² को घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। अभी एक सवाल आया था सेम इतना ही, जो ये इतना पार्ट निकालने का, a + b + c दे रखा था, a² b² c² दे रखा था, और ये पूछा था आपसे, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर दो इसको कंप्लीट को, और इंटू 2 तो है, तो कितना बनेगा 50 - 19 है, तो 50 - 19 19 ही बना, तो ये बनेगा यहाँ से 31, तो 38 - 31 करोगे 7, 7 इंटू 2 करोगे 14, तो ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट देखो यहाँ से फॉर द ईयर 2014 से 2014 से लेके 2016 तक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बाय कंपनी ए एंड डी का और प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर, इनका डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो सभी को जोड़ दो यहाँ से, 2014 से लेके 16 तक तो कितना होगा यहाँ से, ये तो हो गया 0, 5 और 7 7 14, ये हो गया हासिल 1, 4 और 8 5 13 और ये हो गया 2340। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 0, 5 और 2 7 7 14 का 4 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, ये हो गया 1 यानी 2440। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 0, 8 5 13 और 3 16, हासिल 1 चली जाएगी 7 और 8, 8 और 6 14, इनको जोड़ दीजिए तो 0, 10 और 8 18, हासिल 1 चली जाएगी और यहाँ से बन गया 9 9 18, 18 और 5 23, ये बन गया। अब बोला है ए और डी का कंबाइंड है तो 2340 और 2380 जोड़ोगे 23 दूना 46 यानी 4720 बनेगा। और यहाँ से 2440 है और ये बनेगा 1460 है, ठीक है। ये 1460 है क्या, एक बार जोड़ दो आप, तो 1460 तो कैसे बनेगा, 2460 बनेगा क्योंकि 1280 तो है, तो 2460 बनेगा। तो यहाँ से कितना बन गया, 50 हो गया कि 5000 ही बन गया, ये तो पूरा का पूरा। इनका डिफरेंस पूछा है तो कितना होगा, यहाँ से 280 हो गया, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो एक कार है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक निश्चित डिस्टेंस है, और अगर इसकी चाल को 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया जाता है तो कितना टाइम लेगी। तो देखो डिस्टेंस निकालो, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे ले रही है, 54 × 3 है, इतनी डिस्टेंस है। अगर इस डिस्टेंस को 27 किलोमीटर बढ़ाने के बाद ट्रेवल किया जाए तो 54 + 27 करोगे तो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ से सोल्व कर दो, 27 × 54 और 27 × 81, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 घंटे आ गया। एक कक्षा 10 में जिसमें विद्यार्थी हैं वो 40 विद्यार्थी थे, विज्ञान की परीक्षा दी और 30 विद्यार्थी के अंक हैं वो 95 थे और बाकी के 85 थे, तो एवरेज बताना है टोटल। तो ये एक तरीके से एलिगेशन का सवाल हो गया कि 40 स्टूडेंट थे जिसमें से 30 ने कितना स्कोर किया, 95, और बाकी के 10 ने 85 का स्कोर किया। तो यहाँ से रेशियो निकाल दो आप, तो 3 जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो ये 3:1 हो गया इस तरीके से, और इसको डिवाइड इसमें निकाल लो, ओवरऑल निकालना है तो 95 × 3 करोगे तो 9 × 27 और 28 यानी 285 + 85 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, तो ये टोटल हो गया आपके पास एवरेज स्कोर। सोल्व कर दो, यहाँ से 5 5 10 और 8 8 16 17 और यहाँ से 370 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4 9 36 और 1 बचेगा, 4 दूनी 8.5 आ गया। आपसे बोला है सीवी है वो ड्राइव करती है और आपसे पूछा डिटरमाइन द टोटल एवरेज स्पीड, आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 4 4 8 और यहाँ से 8 और 1 9, 9 और 3 12 और हासिल 1 चली जाएगी तो 8 2 10 तो 12, तो 1228 है, ये 1228 किलोमीटर होगी। टोटल टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, 38 से डिवाइड करोगे तो 4 × 12 यानी इस पर 3 घंटे लगेंगे और यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 25, इसको 5 घंटे लग रहे हैं, 5 3 8 और 2 10, तो कितने हो गए यहाँ से यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या हमने, एक जोड़ने में गलत हो गया। यहाँ पे देखो 100 है, ये कितना हो गया 300 और ये हो गया 400, 200 300, इसको 20 दे देंगे तो 400 बन जाएगा, 414 428 बन रहा है, ये बन रहा है 428, 428 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे कितना बन गया 42.8 आ गया। पी क्यू और आर एस एक वर्त की 2 समांतर जीवाएं हैं जिनके, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक सर्किल है जिसमें आपसे बोला है कि 2 जीवाएं हैं जो सेंटर के अपोजिट हैं, ये सेंटर है। पी क्यू है ये 48 सेंटीमीटर है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, और आर एस है वो आपको दे रखा है 40, तो 40 दे रखा है तो ये 20 होगी। बोला है विपरीत साइड में है, दोनों के बीच में 22 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच में 22 सेंटीमीटर है। पूछा है रेडियस क्या होगी, तो ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो ये ट्रिपलेट बन गया एक तरीके से। आपको ट्रिपलेट चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखो 24 है तो यहाँ पे होगा
7 24 25, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बन गया, यानी रेडियस 25। और ये क्या, ये इसी चीज़ में सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 20 है तो ये 20 15 20 25 होता है, 15 20 25, और इनका सम देखो यहाँ से 22 ही बन रहा है क्या। तो ये ट्रिपलेट चेक करना होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 25। नेक्स्ट देखो यहाँ से द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ राइस फॉर द ईयर 2010 से 2014 में आपको एवरेज बताना है। तो 2010 से लेके 2014 में सभी को जोड़ दो, 10 और यहाँ से 20, तो एक साथ जोड़ देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कितना बनेगा, 10 और 20 23, 23 और 5 28, यानी 38, 38 और 1 39, 39 और इसमें से ले लें अपन एक 40, 40 और 50 57, 57 और यहाँ से 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 77, प्लस एक्स्ट्रा कितना है यहाँ से 6 और 6 12, 6 4 10, यानी एक तो ये हो गया, और यहाँ से 8 6 14, तो 2.4, तो यहाँ पे हो गया 78.4। डिवाइडेड बाई कितने हैं, टोटल 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दोगे यहाँ से, तो कितना बनेगा, 5 से डिवाइड करना है, इसको गुना कर दो 2 से, तो यहाँ से 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15, तो ये हो गया 15.88 होगा लगभग। तो कुछ मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे कुछ जोड़ने में होगा, लेकिन जो आंसर आएगा ना वो लगभग इतना ही आएगा, 15.88 होगा, ठीक है। तो आप देख चेक कर लेना, ठीक है, इतना तो। नेक्स्ट देखो यहाँ से दो समरूप ट्राइंगल आपको दे रखे हैं जिनका एरिया आपको दे रखा है ये, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, यदि अगर आपको एरिया दे रखा है ना, तो साइड का रेशियो इसका रूट कर दो, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 12, ये इनकी साइड का रेशियो आ जाएगा। बोला है एबीसी की सबसे बड़ी साइड है वो 24 है, तो सबसे बड़ी साइड 24 है, तो सबसे बड़ी साइड पीक्यूआर की पूछा है वो अक्स होगी, 8 या 24 12 या 36, ये हो गया आंसर। 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास बोला है डायमीटर वाली एक बेलनाकार नहर में पानी का बहाव इतना है, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो बताना है कि 30 मिनट में बहने वाले आयतन कितना होगा पानी का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, स्पीड इंटू टाइम करोगे, यहाँ से स्पीड इंटू टाइम, तो 1/2 इतना, और इंटू इसका बेलनाकार का आपको क्या करना है, एरिया करना है, ठीक है। एरिया से गुणा कर दो इसके सर्किल वाले से कि कितने पार्ट से वो निकल रहा है पानी। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होता है, 7 सेंटीमीटर का होता है 154, लेकिन यहाँ से अब डायमीटर दे रखा है, तो जो एरिया होगा ना वो 154 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर देंगे यहाँ से, तो कितना बनेगा, 2 से करेंगे तो 9, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14 और 6 7 दूनी 14। ये देखो यहाँ पे किलोमीटर में है और यहाँ पे मीटर क्यूब में दे रखा है, तो 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 7 63, और यहाँ से बनेगा 9 7 63 3 और 6, 9 7 63 63 और 6 जोड़ दोगे तो यहाँ पे ये बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे यहाँ से, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 5 दूनी 10, ये बन जाएगा यहाँ से 34 65 00। दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है, कितने युग्म हो सकते हैं। तो दो संख्या अगर एचसीएफ 68 है ना, तो दोनों संख्याएं क्या होगी, एक तो 68 अक्स होगी, दूसरी 68 वाई होगी। इन दोनों का सम आपको दे रखा है 1224, यानी अक्स प्लस वाई का पेयर कितना हो सकता है, 68 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 68 से डिवाइड कर दो 1224 को, तो यहाँ से एक बार चला जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन एक बार 4 से डिवाइड कर देते हैं अपन, एक बार छोटा कर दो इसको, 4 4 7 28, 4 3 12 और 4 6 24, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एक बार चला गया, 3 और 20 हो गया, 16 और 36 हो गया, 17 × 136, तो 18 बार चला जाएगा, ठीक है। तो अक्स प्लस वाई का पेयर है वो कितना आ गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू सोच लो आप 18 की, कि एक्स प्लस वाई 18 होनी चाहिए। तो देखो एक तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाए और वाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 17 हो जाए, ये हो सकता है। दूसरा यहाँ से 2 और 16 हो सकता है क्या, नहीं, 2 और 16 में फिर 2 कॉमन आ गया तो फिर वो एचसीएफ ही चेंज हो गया, तो वो नहीं होगा। 3 और 15 नहीं हो सकता, 4 और 14 नहीं हो सकता, 5 और 13 हो सकता है, 5 और 13 हो सकता है, 6 और 12 नहीं हो सकता, और यहाँ से फिर हो गया 7 और 11 हो सकता है, 7 और 11 हो सकता है, फिर 8 और 10 नहीं हो सकता, 9 और 9 नहीं हो सकता, 10 और 8 नहीं हो सकता, फिर तो वापस रिपीट होने लगे, यानी टोटल कितने हैं, 3 ही पेयर हैं आपके पास, ये हो सकते हैं। द नंबर आपको इसके फैक्टर बताने हैं कि जो 4 से डिविजिबल हो। तो एक पहले तो ये चेक करो कि 196 है, तो 196 देखो 14 का स्क्वायर होता है ना, तो 14 का स्क्वायर होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 14 × 14, यानी 7 × 7 × 4। तो 4 का मल्टीपल निकालना है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो इससे डिवाइड करने वाले 4 के मल्टीपल, एक तो खुद 4 होगा, एक क्या हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा 4 × 7 × 7, यानी खुद 196। तो केवल 3 फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे।
द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ से बोला है 1 प्लस कोट ए, तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए ना तो आपको टेन की वैल्यू या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो कुछ भी, तो यहाँ से हम क्या पुट कर दें, थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो 45 डिग्री, क्योंकि टेन और कोट है, कोसेक भी है, तो थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री पुट करोगे तो ये तो बनेगा 2 माइनस ये बन जाएगा 1/√2 होता है कोस साइन 45, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस √2 और ये बन जाएगा 2 प्लस √2 माइनस 1, तो ये बन गया 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये हो गया आंसर। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, एचसीएफ आपसे बोला है और इसका एलसीएम बताना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू इन संख्याओं का गुना कर दो, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, ये हो गया आंसर। एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक के 100 रुपये अंकित मूल्य है उसको 15% डिस्काउंट पे देता है और अनुरोध करने पर वो 10% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दे देता है, तो ग्राहक को दी गई कुल छूट कितनी है। वो सेम सवाल आ गया, 100 रुपये है, उसको 15% की डिस्काउंट देगा यानी 20 रुपये पर 17 रुपये में बेचेगा, 10% का डिस्काउंट और दे दिया है 10 से 9 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ से कितना हो गया, 0 से 0, 17 इंटू 9 कर दोगे यहाँ से, तो 17 इंटू 136, 17 नाम 153, तो 153 डिवाइडेड बाई 2 करोगे यहाँ से, तो ग्राहक को दी गई छूट आपसे कुल छूट पूछा है, तो ये तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस आ गया एक तरीके से। तो ऐसे इससे भी कर सकते हो कि यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना डिस्काउंट मिल गया इसको, 7 दूनी 14 और यहाँ से 6 दूनी 12 और 76.5 रुपये में देगा, 100 रुपये की चीज़ को 76.5 में देगा, यानी कितना डिस्काउंट दे दिया उसने 0.5 यानी 77.3 और यहाँ से 23.5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। या फिर आप बेसिक से करोगे 100 रुपये है उसमें 15% डिस्काउंट दिया यानी 15 रुपये का, तो 1 से डिस्काउंट दे दिया यानी बेचेगा, फिर वो कितने में देगा 85 रुपये में, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट और दे दिया यानी 8.5 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया, 15 और 8 जोड़ दो 23.5, तो इस तरीके से भी डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सर्किल है जिसमें 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। बहुत नया क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, ओपन ही नहीं हो रहा। देखो यहां से एक सर्किल दे रखा है, ये एक सर्किल है जिसमें बोला है कि 2 टेंजेंट लाइन है, ये एक टेंजेंट लाइन हो गई और मैं बोल दूं एक ये टेंजेंट लाइन हो गई और ये एंगल बनाती है यहाँ पे 60 डिग्री का, तो ये सेंटर होगा, सेंटर से स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से स्पर्श रेखा के बीच में ये भी 90 डिग्री बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, तो देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। और अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूँ इस तरीके से इसमें लाइन बना दूं तो ये क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलर होंगे तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आपसे ये लेंथ पूछी है, ये लेंथ क्या होगी, तो देखो ये 3 है, ये 3 है और ये आपसे बेस पूछा है, तो ये क्या होगा 3√2 हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 3 गुना होता था तो 3√3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये h है और ये 30 डिग्री बनता है तो ये क्या बनता है h√3 बनता है, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा √3 गुना। एक किराना व्यापारी 10% का लाभ पर चावल को बेचता है और वह ऐसे बाटों का प्रयोग करता है कि बाजार के बाहर से वो 20% कम देता है। 20% कम का मतलब 1/5 फ्रैक्शन हो गया, यानी 5 kg की जगह वो 4 kg दे रहा है, तो ये तो वेट का रेशियो हो गया। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा उसका कि 4 रुपये से वो 5 रुपये कमा रहा है, उल्टा हो गया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था पूरा का पूरा कंसेप्ट। और 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, साथ में वो 10% के लाभ पे और बेच रहा है, यानी 10% ज़्यादा पे बेच रहा है, तो 4 से 5 रुपये का तो प्रॉफिट कमा ही रहा है और 10% का प्रॉफिट और उस पर बेच रहा है, तो 10 रुपये के यानी 10 से 11 में बेच रहा है, तो ये हो गया उसका ओवरऑल प्रॉफिट। तो यहाँ से सोल्व कर दो, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो 8 से 11 में बेच रहा है, यानी 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है 8 से। 3/8 की फ्रैक्शन हो गई 37%। रमेश अपनी मासिक आय है वो 16,500 रुपये थी, उसका मासिक खर्च है वो 10,500 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय है वो 25% बढ़ गई और उसका व्यय है वो 19% बढ़ गया। तो आपको बताना है उसकी बचत में कितनी % हो गई। तो बेसिक तरीका तो आपको पता ही है कि 16,500 दे रखी है मैं इसकी इनकम, इसमें 25% बढ़ गई तो नहीं निकालोगे आप। 10,500 उसका खर्चा है तो नया इसका निकालोगे खर्चा 19% बढ़ने के बाद। फिर दोनों के गैप निकालोगे कि इसमें सेविंग कितना है उसमें सेविंग कितना है, और यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा क्योंकि 16,500 है ना, उसका 25% निकालोगे और फिर उसको ऐड करके निकालोगे, यहाँ से नहीं निकालोगे, फिर नई रेशियो निकालोगे, यहाँ से नया जो एक्सपेंडिचर है वो निकालोगे, फिर डिफरेंस करके फिर सोल्व करोगे कंप्लीट। तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, इसको एलिगेशन से कर लिया करो। एलिगेशन से कैसे कि यहाँ से आप कर लिया करो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का
कि एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ रही है यहाँ से, सॉरी इनकम का, इनकम और इसका बढ़ रहा है आय का। तो इस तरीके से इनमें रेशियो निकाल लिया करो, दो चीज पे लगा दिया करो, इनकम पे और एक्सपेंडिचर पे। या फिर आप देखो यहाँ से, क्योंकि इसमें दे रखा है ना 25% इनकम है और 19%, तो क्योंकि अब हमें पता है कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग होती है। तो आप एक्सपेंडिचर और सेविंग पे निकालो ताकि आप यहाँ से सेविंग भी निकाल सकते हो कि इसमें कितनी इंक्रीज हुआ है। क्योंकि आपको देखो यहाँ से एक्सपेंडिचर दे रखा है इतना बढ़ गया है, आय आपको दे रखा है और सेविंग तो पूछा है, तो आप क्या करो, एक्सपेंडिचर तो कितना बढ़ा है यहाँ से 19%, एक्सपेंडिचर है 19% और सेविंग आपको निकालनी है, सेविंग कितना परसेंट बढ़ी वो हमें निकालनी है, x% बढ़ी होगी, वो यहाँ से x मान लेता हूँ। और ओवरऑल यहाँ से इनकम होगी टोटल, तो इनकम कितनी बढ़ी यहाँ से 25%, तो इसको बीच में लिख दो 25%। क्लियर है। यहाँ से एलिगेशन निकालोगे तो बड़े में से छोटा को करोगे तो 25 माइनस 19 करोगे यानी 6, तो यहाँ पे 6 होगा। अब देखो यहाँ से जो रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं रेशियो, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, टोटल इनकम दे रखी है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो एक्सपेंडिचर तो कितना है यहाँ से 10,500 है, 10,500 है और सेविंग कितनी है 16,500 में से 10,500 घटा दोगे तो 6,000, यही तो होगी। तो देखो 6,000 की वैल्यू, ये तो 6,000 है सेविंग और यहाँ से होगी 10,500, ये है। तो 6,000, 6 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10.5 आएगी, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दो फिर ये 10.5 होगी। अब ज्यादा में से कम को क्या, तो यानी ये संख्या क्या है, फिर ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा 25 प्लस 10.5 होगा, तो ये जो अक्स होगी ना 25 प्लस 10.5 यानी 35.5 हो गए। तो एलिगेशन से आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है एग्जैक्ट, आप यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द नंबर ऑफ सेमी अर्बन कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम 1991 से 1992 में। 1991 से 1992 में किनका पूछा है, सेमी अर्बन का, सेमी अर्बन का जो अपीयर हुए हैं यानी देखो यहाँ से इनमें पूछा है। तो कितने ड्रॉप हुए हैं यानी कितने कम हुए हैं वो आपसे पूछा है। तो यहाँ से डिफरेंस कर दो, कितना कम हो गया यहाँ से 3 का और यहाँ से बच गया 5 यानी 2, यहाँ पे 423 कम हो गए हैं कितने पर 85 62 पे, इतने पे कम हो गए हैं। तो एग्जैक्ट निकालना है तो देखो यहाँ से कितना है, ये है, यहाँ से इंटू 100 कर दोगे तो 8 पंजे 40, तो देखो 5 से गुना करोगे, इसका आधा ही तो है, ये लगभग 42 पॉइंट समथिंग है, इसका आधा ही तो होगा यानी 5% होगा। एक हेमिस्फीयर है जिसकी डायमीटर आपको दे रखा है यानी रेडियस कितनी होगी 21 होगी। इसका कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल पाई 4 पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण निकालना तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ये होगा। अगर 21 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आपको पता होगा 1386 होता है, मैंने टेबल बताई थी। अगर नहीं पता है तो एक बार वापस से बता देता हूँ कि अगर R 7 14 21 28 हो तो जो पेरीमीटर होगा वो 44 के रेशियो में चलता है, 44 88 132 176 और इस तरीके से आगे। और जो एरिया होता है ना वो होगा 154 616 1386 24 64 इस तरीके से 38 50 और आगे चलता जाता है। तो जैसे यहाँ पे रेडियस 21 दिख गई तो एरिया क्या होगा इसका 1386, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 1386 पाई आर स्क्वायर है इंटू 2 कर दो तो ये आ जाएगा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर 1386 है, इसको 3 से गुना कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 13 दूना 26 यानी देखो 2700 ये होगा आंसर, फिर दोनों का ही दिख गया आपको। लास्ट देखो यहाँ से 3 संख्याएं हैं इस अनुपात में है, एलसीएम आपको दे रखा है इतना है तो एचसीएफ क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन आया था उसी का उल्टा है, उसमें एलसीएम पूछा था एचसीएफ देके और यहाँ पे एलसीएम देके एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे। उसमें क्या किया था यहाँ से एलसीएम आपको दे रखा है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रेशियो कितना है 7 या 21, उनको गुना करके डिवाइड कर दो। 21 से डिवाइड करेंगे तो एक बार चला गया और यहाँ से बचेगा 12, तो यहाँ पे 6 बार और चला जाएगा तो 16 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो टोटल यहाँ से ये 50 सवाल थे और इसी तरीके से आपको करना है। देखो यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले डीआई का भी आ गया, इसमें आ गया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर बार बार मतलब माइंड को फिर कैलकुलेशन वाले पार्ट में ज़्यादा, मतलब एक बार कैलकुलेशन का पार्ट कर लिया फिर ईजी कर लिया तो फिर उससे टाइम ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपको एग्जाम में तो क्या करना है, जो ईजी सवाल है ना उनको एक अटेम्प्ट में कर लेना, जिससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा। और फिर जैसे ही आपके पास 10 मिनट 20 मिनट बचते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट तो बचेंगे, तो 10 मिनट 15 मिनट बचेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं या कुछ जो आपसे कैलकुलेटिव लगे हैं उनको कर लिया करो फिर, तो इससे क्या होगा आपका टाइम कम लगेगा वहाँ पे एग्जाम में। और यही तरीका होता है एग्जाम में सोल्व करने का।
ठीक है, तो आई होप आपको ये 50 के 50 सवाल हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।